हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि स्मॉल आर। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज पर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। एग्जाम में 5 या फिर 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। कभी कभी ये कंबाइंड क्वेश्चन भी आता है, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो कि कैपिटल आर है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि कैलकुलेट स्मॉल आर एंड कैपिटल आर विद द फॉलोइंग डेटा, तो आपको उसको कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन से सॉल्व करना रहता है। ओके, सो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि स्मॉल आर है। वेरी वेरी इजी है, 5 से 10 मार्क के लिए आता है। करके जाना, ईच एंड एवरी स्टेप कंसिस्ट मार्क। ओके, सो पहले हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। कार्ल पियर्सन्स यानी कि स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन अपॉन स्क्वायर रूट मीन्स अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समेशन ऑफ एक्स द ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय एन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समेशन ऑफ वाई द होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये कार्ल पियर्सन स्मॉल आर का फॉर्मूला है। अब हम उसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सो ये एग्जाम्पल है, सपोज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक्स एंड वाई गिवन रहेगा एग्जाम में। एक्स सपोज 12, 17, 22, 27, 32 है। वाई है 113, 119, 117, 115 एंड 121। ये 5 नंबर्स दिए हुए हैं, एक्स एंड वाई गिवन है। अब हमको इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो जब सॉल्व करते टाइम हम लोग लिखेंगे एक्स का कॉलम गिवन है तो एक्स का कॉलम हम लोग बनाएंगे, वाई का कॉलम बनाएंगे। इसके अलावा अपने फॉर्मूला में क्या क्या पूछा गया है? सो ये फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई, यानी कि जो एक्स है उसका होल समेशन आएगा। तो जो 12, 17, 22, 27, 32 ये सबको हम ऐड करेंगे तो उसका समेशन आएगा, जो कि समेशन ऑफ एक्स जो कि 110 है। नेक्स्ट समेशन ऑफ वाई पूछा गया है। सो समेशन ऑफ वाई में ये वाई का जो है 113, 119, 117, 115 और 121, ये जो सब नंबर्स है इसका एडिशन करेंगे तो हमको मिलेगा समेशन ऑफ वाई। ओके, और डिवाइड बाय एन। एन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 नंबर्स है तो ये है अपना एन। यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई पूछा गया, यानी कि एक्स एंड वाई का समेशन, तो एक अलग से कॉलम बनेगा एक्स वाई। एक्स वाई यानी कि क्या? एक्स इंटू वाई, 12 इंटू 113, इसका इंटू करेंगे तो 1356 आएगा। सिमिलरली 17 इंटू 119 करेंगे तो 2023, 22 इंटू 117 2574, 27 इंटू 115 3105 एंड 32 इंटू 121 3872। ओके, सो ये x इंटू वाई हमने किया हर एक का। उसके बाद फिर x एंड y का समेशन, बिकॉज हमारे फॉर्मूला में समेशन ऑफ एक्स वाई है। सो एक्स वाई का समेशन है 12930। तो हमको यहाँ से फॉर्मूला में समेशन ऑफ एक्स वाई मिला है, समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई एंड एन मिला। अब इसके अलावा क्या पूछा गया है? डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर कि अपने को एक्स स्क्वेयर भी चाहिए। सो ऑल एक यहाँ पे कॉलम बनेगा एक्स स्क्वेयर का, जो कि है इसका 12 12 144, फिर 17 का स्क्वेयर 289, 22 का स्क्वेयर 484, 27 का स्क्वेयर 729 एंड 32 का स्क्वेयर 1024। ये एक्स स्क्वेयर मिला अपने को एक्स के वजह से। अब एक्स स्क्वेयर का समेशन आएगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर सबका एडिशन करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर मिलेगा, जो कि है 2670। सिमिलरली यहाँ पे हमको समेशन ऑफ वाई स्क्वेयर चाहिए। सो वाई स्क्वेयर के लिए अगर हमने को वाई स्क्वेयर का कॉलम बनेगा यहाँ पे, जो कि वाई का वाई स्क्वेयर 1113 का स्क्वायर 12769, 119 का स्क्वायर 14161, 117 का स्क्वायर है 13689,
115 का स्क्वायर 13225 एंड 121 का स्क्वायर है 14641। सो y की वजह से अपने को y स्क्वायर पता चला। अब यहाँ पे अपने को समेशन ऑफ y स्क्वायर चाहिए, तो y स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे, ये सब को ऐड करेंगे एडिशन, जिसकी वजह से अपने को समेशन ऑफ y स्क्वायर मिलेगा 68485। सो यहाँ पे जो फॉर्मूला में है रिक्वायरमेंट उतने ही यहाँ पे कॉलम्स एंड रोज कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला के ऊपर से अपने को कॉलम्स पता चले एंड सिंपल वे में x है तो x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड एक्स वाई, इतने कॉलम्स बनेंगे अपने। और ओके, तो ये जो टेबल अगर आप लोग बनाएंगे ना तो इसके इट कैरीज मार्क, टेबल से आपका आधा आंसर वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। उसके फिर फॉर्मूला भी कैरी करता है मार्क, फॉर्मूला भी अच्छे से करके जाना। अभी हम ये टेबल जो अपने को मिला है उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला में सब वैल्यूज पुट करेंगे। सो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या है, r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट समेशन ऑफ एक्स द होल ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय एन another square root square, so summation of y square minus summation of y the whole bracket square divided by n अंडर रूट केस में। ओके, सो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, सो ये r एज इट इज रहेगा क्योंकि हम स्मॉल r यानी कि कार्ल पियर्सन फाइंड कर रहे हैं। फिर यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई अपना क्या है 12930, सो 12930 हमने लिखे, माइनस की साइन एज इट इज आएगी। समेशन ऑफ एक्स क्या है 110, सो 110 इनटू, जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो यहाँ पे इनटू रहता है, इनटू समेशन ऑफ वाई, सो समेशन ऑफ वाई क्या है अपना 585, सो इनटू 585 डिवाइड बाय अपॉन एन, एन क्या है अपने एन नंबर से, यानी कि टोटल 5 नंबर से 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर से 5 रोज है तो n इज इक्वल टू n 5 आएगा अपना, अपॉन अंडर रूट में क्या है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन यानी कि एक्स स्क्वायर का समेशन जो अपना 2670 है, यहाँ पे 2670 माइनस ब्रैकेट में क्या है समेशन ऑफ एक्स है ब्रैकेट में, उसके बाद ब्रैकेट के बाद उसका स्क्वायर है, ये ब्रैकेट के अंदर समेशन ऑफ एक्स है, ब्रैकेट के बाहर 2 है। ओके, सो यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स आएगा जो कि सिर्फ समेशन ऑफ एक्स 110 है, यहाँ पे 110 ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, सो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर क्या है अगेन अपना 68485, यहाँ पे 68485 लिखे हमने, माइनस की साइन एज इट इज रहेगी। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर अगेन ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ समेशन ऑफ वाई है, सो समेशन ऑफ वाई को ही हम लोग लेंगे जो कि 585 लिखे, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर है वो एज इट इज यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, अपॉन एन है तो एन क्या है अपना 5 है। सो इसमें हमने फॉर्मूला में पुट किया, 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो सॉल्व करने के बाद पहले क्या है यहाँ पे देखो 12930 एज इट इज रखेंगे हम लोग, पहले इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 110 इंटू 585, 110 इंटू 585 क्या है अपना 64350, इसको इंटू करेंगे तो 64350 है, डिवाइड बाय 5 एज इट इज रखेंगे, अपॉन अंडर रूट ऑफ यहाँ पे देखो 2670 वैसे ही रखेंगे, माइनस पहले इसको सॉल्व करेंगे, 110 का स्क्वायर लिखेंगे तो 110 का स्क्वायर क्या है 12100 अपॉन 5 एज इट इज, फिर अगेन अंडर रूट ऑफ ये जो 6 है 68485 इसको एज इट इज रखेंगे, माइनस की साइन एज इट इज, फिर 585 का स्क्वायर निकालेंगे तो 585 का स्क्वायर क्या आएगा 34225, ओके, अपॉन 5 एज इट इज रखेंगे। स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो इसमें हम लोग ने पहले इसको इंटू किए, फिर इसका जो आया वो देखे, फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर निकाले, बाकी के वैल्यूज एज इट इज रखे जो आगे चल के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक समझा। उसके बाद क्या है 12930 एज इट इज माइनस एज इट इज हमने इसको सॉल्व किए है, इसको तो क्या है 64350 डिवाइड बाय 5, 64350 डिवाइड बाय 5 क्या आया 12870, ओके, फिर डिवाइड बाय अपॉन अंडर रूट ऑफ 2670 एज इट इज, माइनस एज इट इज
फिर इसको सॉल्व किया हमने, 12100 डिवाइड बाई 5 क्या आता है 2420। नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ 68485 एज इट इज, माइनस माइनस एज इट इज, 34225 डिवाइड बाई 5 इसको सॉल्व किया हमने, इंडिविजुअली इसको सॉल्व किया अभी हमने, पहले इसको सॉल्व किए थे। फिर 34225 डिवाइड बाई 5 इसका डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 68445। उसके बाद 12930 माइनस 12870, जब इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आता है 60 डिवाइड बाई अंडर रूट, वैसे कि वैसे रहेगा बिकॉज हमने अब तक उसका अंडर रूट निकाले नहीं है, वैसे रहेगा। 2670 माइनस 2420 क्या आएगा 250 एंड 68485 माइनस 68445 आएगा 40। ओके, सो इज इक्वल टू 60 एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाय पहले हम इसको अंडर रूट सॉल्व करेंगे। सो जब 250 का अंडर रूट हम लोग निकालेंगे, देखो यहाँ पे 250 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे, पहले ये से ये देखो ये वाला दबाएंगे, ये वाला। ओके, इसको प्रेस करेंगे, इसके अंदर 250 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट ऑफ 10 आया, फिर हम लोग शिफ्ट दबाएंगे एंड इज इक्वल टू, तो आंसर आया 15.811। सो हमने यहाँ पे 15.81 लिए इंटू, अब 40 का अंडर रूट निकालेंगे। सो 40 का अंडर रूट अगेन यहाँ पे ये वाला आया, फिर यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 10, अगेन शिफ्ट इज इक्वल टू 6.32 आया, इसका अंडर रूट निकाले तो 250 का अंडर रूट 15.81 एंड 40 का अंडर रूट 6.32 आया। ओके, सो नेक्स्ट अगेन 60 को एज इट इज रखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सो 15.81 इंटू 6.32 क्या आता है 15.81 इंटू 6.32, अगेन 99.91, यहाँ पे लिखे हमने 99.91। सो इसका 60 डिवाइड बाय 99.91 करेंगे तो उसका आंसर 0.60 आता है। R इज इक्वल टू 0.60, ये हमारा फाइनल आंसर है जो विद इन द रेंज है। जब हम लोग स्मॉल r या फिर कैपिटल R फाइंड करते हैं तो एक चीज़ दिमाग में रखने की कि उस R की वैल्यू है -1 से +1 के बीच में आनी चाहिए। -1 से +1 के बीच में आता है तो वो अपना विद इन द रेंज है। अब यहाँ पे R 0.60 यानी कि 1 से बिलो है, तो हमारा ये आंसर राइट है। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हम लोग ने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन देखे। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 10 मार्क के लिए एग्जाम में आता ही है, तो करके जाना, ईच एंड एवरी स्टेप कैरीज मार्क अच्छे से करना। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो कि कैपिटल R है। सो स्टे ट्यून अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो कम्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके।